हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की संस्कृत वर्कबुक में 7 चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है कारक परिचय। कारक परिचय में कारक क्या होता है। वैसे भी आप लोग कारक हिंदी में पढ़ के आ चुके होंगे कि 8 कारक होते हैं और वह 8 विभक्तियों में भी होते हैं, जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक, इनके चिन्ह भी हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आदि। तो हिंदी में आप लोगों ने कारकों के नाम उनके चिन्हों सहित याद कर ही लिए होंगे। वही सेम कारक सेम चिन्ह के प्रयोग में संस्कृत में भी यूज़ होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम जो शब्दरूप और शब्दरूप याद करते हैं उनके विभक्ति और वचन से उनका यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कारक परिचय के संबंध में हमें क्या यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए हैं। इसमें हमें यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति प्रयोज्यते, ठीक, यहाँ पूछ रहे हैं कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्ता कारक हमेशा पहला कारक है और इसका प्रयोग प्रथमा विभक्ति में होता है। वैसे ही संस्कृत कति विभक्तियाँ भवन्ति, संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ होती हैं। तो संस्कृत में विभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इस प्रकार से टोटल 8 विभक्तियाँ होती हैं। के लिए इस अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो संप्रदान के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। वियोगार्थे कह कारकः प्रयोज्यते, वियोग के अर्थ में अपादान से अलग होने के अर्थ में वियोग पंचमी विभक्ति का यूज होता है और पंचमी विभक्ति है अपादान कारक। ऐसे ही अधिकरण कारकस्य चिन्हम किम अस्ति, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है। तो मैं, पे और पर, ये अधिकरण कारक का यहाँ पर चिन्ह है। तो इस प्रकार से आप कारकों के नाम और उनके चिन्ह जिन्हें याद हैं बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप इनको याद जरूर कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका विभक्ति वचन लिखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। जैसे रमा शब्द लिखा हुआ है, इसको हमें, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है और पंचमी विभक्ति में इसको लिखना है तीनों वचनों में। तो सबसे पहले हम रमा का देख लेते हैं। पंचमी विभक्ति में बनेगा हमारा रमायः, ठीक, क्या बनाएंगे हम पंचमी में, रमायः। ठीक, इसके बाद द्विवचन में बनेगा हमारा रमाभ्याम, ठीक, और बहुवचन में हम बनाएंगे रमाभ्या, ठीक, और यहाँ पर विसर्ग रख देंगे। ठीक, तो ये बन गया हमारा स्त्रीलिंग के रमा का पंचमी विभक्ति। ऐसे ही आ गया है नेक्स्ट फल। फल के लिखना है तृतीय विभक्ति के। तो जैसे पुल्लिंग के चलते हैं वैसे ही फल की तृतीय से चलते हैं। जैसे तृतीय के एक वचन में बनेगा हमारा फलेन, द्विवचन में बनेगा हमारा फलाभ्याम, ठीक, और बहुवचन में हमारा बनेगा, जहाँ रामाय बनता है वहाँ हम बना देंगे फलय और विसर्ग रख देंगे। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर फल का भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर पर है बालक का षष्ठी विभक्ति। बिल्कुल सरल है, आप लोगों को बालक के रूप याद होंगे। षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा बालकस, बालकयो, ये द्विवचन में बनेगा, ठीक, विसर्ग जरूर रखेंगे। और बहुवचन में बनेगा हमारा बाल का नाम, ठीक, ये बाल का नाम। ऐसी बालिका का द्वितीय विभक्ति में बताना है। ठीक, तो बालिका का द्वितीय विभक्ति में बनता है बालिकाम, ठीक, ये कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति बालिकाम। द्विवचन में बनेगा बालिके और बहुवचन में हम बनाएंगे बालिका, ठीक, विसर्ग रख देंगे। इस प्रकार से ये बालिका के भी रूप हुए। और लास्ट हमें दिया गया है छात्र का चतुर्थी विभक्ति में लिखना है। तो बिल्कुल सरल है, पुल्लिंग की, क्योंकि पुल्लिंग का शब्द है तो हम बनाएंगे छात्राय, छात्राभ्याम, ठीक, इसको सही कर लेंगे छात्राभ्याम। और बहुवचन में बनेगा हमारा छात्रेभ्यः, ठीक, विसर्ग जरूर रख देंगे। तो इस प्रकार से ये छात्र पुल्लिंग के भी हमारा यहाँ पर तीनों वचन पूर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ हमें कारकों के नाम उनके मैचिंग के साथ दिए गए हैं। यद्यपि ये सारे कारक नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो कारक दिए गए हैं उनको हम मैच करेंगे। अधिकरण कारक मैं पे पर के लिए होता है, संप्रदान कारक के लिए अर्थ में होता है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का है ने अर्थ में, करण कारक से के द्वारा अर्थ में, और कर्म कारक
को। ठीक, इस प्रकार से ये चिन्हों से यहाँ पर मैच हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर में। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, सिर्फ हमें उसकी विभक्ति और वचन बताना है। जैसे फलेन शब्द दिया गया है, तो ये फलेन शब्द तृतीय विभक्ति में लिखा हुआ है और वचन है इसका एक वचन। बालकस्य शब्द ये यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में लिखा गया है और इसका वचन भी है एक वचन। बालिका भी, ये बालिका भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति में लिखा गया है, लेकिन इसका वचन है बहुवचन। छात्रय, ये छात्रय शब्द भी तृतीय विभक्ति में लिखा गया है, लेकिन इसका वचन है बहुवचन। और फलेसु, ये यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में लिखा गया है और इसका भी वचन है बहुवचनम। ठीक, इस प्रकार से ये इनके विभक्ति और वचन हमारे यहाँ पूर्ण हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। इसमें हमें आम और ना अर्थात ट्रू और फॉल्स जैसा लिखना है। जैसे वो पहला कहता है कर्ता कार्य के प्रथम विभक्ति कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति होती है, इसका मतलब सही है, होती है। संप्रदान कारक में द्वितीया, ये गलत हो गया। संप्रदान कारक में तो चतुर्थी होती है। अपादान कारक की तृतीया, ये भी गलत हो गया क्योंकि अपादान कारक में पंचमी होती है। अधिकरण कारक के सप्तमी, हाँ ये सही है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ये दोनों ही लास्ट में सही हो जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर में हमें फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए नृत्यंती बहुवचन की क्रिया लिखी हुई है, इसका मतलब बहुवचन का कोई शब्द आना है। तो स्त्रीलिंग का देखिए कन्या, प्रथमा एक वचन में कन्या, कन्ये द्विवचन में बनेगा और कन्या ये बहुवचन में बनेगा। मतलब बहुत सारी कन्याएं नृत्यंती नृत्य करती हैं। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे भ्रमति एक वचन की क्रिया लगी हुई है, इसका मतलब एक वचन का शब्द हम लिख देंगे युवकः, युवक भ्रमण करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2nd नंबर है स्मरतः। ठीक, स्मरति स्मरतः द्विवचन का शब्द आना है, तो द्विवचन का शब्द आप यहाँ पर देख रहे होंगे। छात्रा स्त्रीलिंग का शब्द है, छात्रा छात्रे छात्रा द्विवचन का शब्द आ जाएगा। हसंती क्रिया बहुवचन की है, इसका मतलब बहुवचन का शब्द वृद्धा। चलती शब्द एक वचन का है, इसलिए एक वचन में बनेगा श्यामः। खादंती शब्द बहुवचन का है। ठीक, तो बाला, बाला और बालान, ठीक, ये दिए गए हैं, बहुवचन में बनता है बाला। ठीक, चलती शब्द एक वचन का है, इसलिए सह आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 8th नंबर में पठता, पठती पठता द्विवचन का देखना है, तो सा ते ता द्विवचन में बनता है ते। ठीक, प्रसीदति एक वचन का शब्द हमें देखना है, प्रसीदति में एक वचन में बनेगा। यहाँ बालिका, बालिके, बालिका, तो बालिका शब्द एक वचन में बनता है। भ्रमंती, भ्रमंती क्रिया दी गई है, ये बहुवचन की क्रिया है, तो नरः नरौ नरा बहुवचन में बना है नरः, ये हमारा बहुवचन में यहाँ पर हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। तो क्योंकि यहाँ जो रेखांकित शब्द देखेंगे आप एक ही है, जैसे देश है, ये गलत विभक्ति में लिखा हुआ है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं और देश की रक्षा करेंगे मतलब षष्ठी संबंध, षष्ठी कारक आएगा यहाँ पर, संबंध कारक, तो देश को हम यहाँ पर कर देंगे देशस। ठीक, सही शब्द क्या प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में देशस। ऐसे ही अजयः मित्रम लिखा हुआ है, जबकि मित्र में यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना है मित्रेण। मित्रेण मतलब मित्र के साथ। जब भी हमने आपको बताया था कि सह शब्द का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ तृतीय विभक्ति यूज होती है। मित्रेण सह मित्र के साथ, छात्रेण सह छात्र के साथ, पितृण सह पिता के साथ, बालकेन सह बालक के साथ। ठीक, मातः याचकस्य, अब याचकस्य भोजनम, जब भी हम भोजन किसी को देते हैं तो उसके के लिए होता है, चतुर्थी विभक्ति के लिए। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति में याचकाय क्या होना चाहिए, याचकाय मतलब याचक के लिए। श्यामः कुक्कुरे भवति, कुत्ते से डरता है। जब भी जिस चीज़ से डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, इसका मतलब कुक्कुरे सप्तमी ना लग करके इसमें हम क्या लगा देंगे, कुक्कुरात। ये पंचमी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति एक वचन में लिख देंगे। और माता पुत्राय स्नेहति, पुत्र को स्नेह करती है, तो पुत्राय पुत्र के लिए थोड़ी कर रही है, पुत्र को कर रही है, कर्म बन गया है, तो कर्म की होती है द्वितीय, तो हम लिख देंगे पुत्रम स्नेहति, पुत्र को स्नेह करती हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ ये हमने यहाँ पर शुद्ध किए हैं कुछ शब्दों को जो यहाँ गलत लिखे हुए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें निम्न शब्दों का पद परिचय यहाँ पर लिखना है। पद परिचय का मतलब देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है छात्रान, तो हमें छात्रान में लिंग बताना है कि ये छात्र शब्द है, पुल्लिंग शब्द है।
ठीक। और यहाँ जो छात्रान लिखा हुआ है वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लिखा हुआ है, ठीक। परिश्रमे, परिश्रमे में ये नपुंसक लिंग का शब्द है, ये हमारा प्रथमा और द्वितीय दोनों में बन जाता है परिश्रमे, और वचन में देखें तो ये बनता है हमारा द्विवचन में। लताया, ये लताया स्त्रीलिंग का शब्द है, लता शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक। ये लताया पंचमी और षष्ठी दोनों में सेम बनता है, ध्यान रखना। और बनेगा ये यहाँ पर एक वचन का शब्द है, तो हम यहाँ एक वचन लिख देंगे। पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, आपको याद आ गया होगा ये नपुंसक लिंग का शब्द है जो कि प्रथमा और द्वितीय दोनों में सेम होता है। और पुस्तकानी लिखा है तो सीधी सी बात है बहुवचन में ये यहाँ बना हुआ है। बालकस सीधा सा है, पुल्लिंग का शब्द है, ठीक। आपको बालक के रूप याद है, पुल्लिंग का शब्द है। बनता कहाँ है ये? षष्ठी विभक्ति में बनता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना हुआ है बालकस, ठीक। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर हमें ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें सही विभक्ति में यहाँ पर प्रयोग करना है। जैसे देखिए पहले में हमें गुरु शब्द का प्रयोग दिया है, तो अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। तो जब भी हम जिसको नमस्कार करते हैं उसको चतुर्थी विभक्ति में लिखते हैं। तो गुरु को नमस्कार करता हूँ, तो गुरु को चतुर्थी विभक्ति में बनता है गुरुवे, ठीक। ऐसे ही मोहना पठती, मोहन पढ़ता है, लेकिन किसको? पत्र को पढ़ेगा, और पत्र को पढ़ेगा मतलब कर्म है, और कर्म है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है, तो हम यहाँ लगा देंगे पत्रम, मोहना पत्रम पठती। ऐसे दिया हुआ है कलम, अब कलम से लिखता है, वो कलम से लिखेगा या के द्वारा लिखेगा, मतलब तृतीय विभक्ति करण कारक है, तो हम इसमें तृतीय विभक्ति लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कलमेन लिखती। ऐसे ही वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से अलग होने की क्रिया हो रही है, तो पंचमी विभक्ति का यूज यहाँ पर होगा वृक्षात पत्राणि पतंती। ये बहुत फेमस सेंटेंस है जो बार बार आता है। माता वस्त्राणि यच्छति, माता वस्त्र चाहती है, लेकिन किसके लिए? सुता, ठीक। सुत मतलब पुत्र होता है और सुता मतलब पुत्री होता है, तो पुत्री के लिए चाहती है, इसका मतलब है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है संप्रदान कारक के रूप में, सुताय वस्त्राणि यच्छति, ठीक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और उनका हमें सही चयन करके यहाँ पर ये भरना है। अजीतः प्रतिगच्छति, अजीत किस ओर प्रतिगच्छति मतलब की ओर जाता है, तो अब किसकी ओर जाएगा? तो यहाँ भर देंगे हम विद्यालय से प्रतिगच्छति, विद्यालय की ओर जाता है। नेक्स्ट है अनामिका सह आपणम गच्छति, अब सह शब्द का प्रयोग है मतलब तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना, तो मित्रेण सह। पिता धनम यच्छति, पिता धन की इच्छा रखता है, लेकिन किसके लिए धन की इच्छा रखता है? तो चतुर्थी विभक्ति भिक्षुकाय धनम यच्छति, भिक्षुक को धन देता है। ऐसे ही वही विद्यालय अस्ति, कि बाहर विद्यालय है, लेकिन किसके बाहर है विद्यालय है? तो बाहर विद्यालय है तो ग्रामात, जिससे भी बाहर होगा तो बाहर यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ग्रामात वही विद्यालय अस्ति। और लास्ट है विद्यालयम पुरता देवालय अस्ति, विद्यालय के सामने देवालय है, यहाँ लास्ट में हम विद्यालय भर देंगे। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर संपूर्ण कारक परिचय के रूप में हमने यहाँ पर विभक्ति और वचनों को उनके लिंगों के अनुसार समझा, उनका सही प्रयोग समझा और उनके चिन्हों का सही समझ करके सही कारक का प्रयोग हमने सीखा। धन्यवाद।